लेना। ये इशारा था इस जानिब कि मेरे बाद मेरी जगह लेने वाली शख्सियत अबू बकर की शख्सियत होगी। और यही वजह है मेरे भाइयों, इस्तिहक़ाक़ खिलाफत को बताने के लिए कि अबू बकर खिलाफत के हकदार, ये बताने के लिए मरज़ुल मौत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बीमार हो गए और आपसे उठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में इमामत का हक अबू बकर को दिया और आप अपने जीते जी आपने अपने मुसल्ले पर अपनी जगह पर अबू बकर को खड़ाया। जब आपने ये फरमाया मुरु अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, मुरु अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं, अबू बकर इमाम बने और इमाम बनकर नमाज पढ़ाए। और याद रखो, प्यारे नबी ने अपनी गैर मौजूदगी में अपने मुसल्ले पर अबू बकर को जो खड़ाया, यह इशारा था इस जानिब कि दुनिया से मेरे जाने के बाद बहैसियत खलीफा और बहैसियत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर जिम्मेदारी निभाएंगे। और यही वजह है, अबू दाऊद की हदीस है कि एक मरतबे जब एक नमाज में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे, वो नमाज मुसलमानों ने हजरत उमर की इब्तिदा में अदा की, हजरत उमर ने इमामत की, नमाज हो गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इमामत हजरत उमर ने की है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून। आपने फरमाया कि ये बात ना अल्लाह को मंजूर है ना मुसलमानों को मंजूर है। आपने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मुकाम पे अबू बकर को खड़ाओ। अबू दाऊद की हदीस कहती है कि वो नमाज जो हजरत उमर की इक्तिदा में पढ़ी गई थी, अबू बकर आए और फिर से अबू बकर की इमामत में वो नमाज अदा की गई। क्या इसलिए? नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, हजरत उमर के पीछे नमाज नहीं हुई क्या? अबदन। हजरत उमर के पीछे नमाज ना हो तो किसके पीछे नमाज होगी? प्यारे नबी ने यह दर्स देना चाहा, यह सबक देना चाहा, यह पैगाम देना चाहा कि मेरे मुकाम पे खड़ाने का मतलब यह है, मेरे मुसल्ले पे खड़े होने का मतलब यह है कि मेरी वफात के बाद मेरी जगह बहैसियत खलीफा यह शख्सियत जिम्मेदारी निभाएगी। और यह एजाज अबू बकर ही को मिलना चाहिए। इसलिए प्यारे नबी ने वो नमाज जो हजरत उमर की इख्तिदा में पढ़ी गई थी, दोबारा फिर से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इख्तिदा में नमाज पढ़ाई। तो बहरहाल यह मसला उम्मत के इजमा के साथ तय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का हक थी और वह हक उन्हें मिला। हज़रात, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है वो क्या है? सबसे बड़ी बात है वो ये है, खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने के बाद जिन हालात में हजरत अबू बकर ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, बड़े मुश्किल हालात थे, बड़े कठिन हालात थे, बड़े चैलेंज भरे हालात थे। और अगर हम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बानी उन हालात को बयान करना चाहें तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा करती थी कि जिस वक्त प्यारे नबी की वफ़ात हुई और मेरे अबू बकर ने खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई, उस वक्त इतने बड़े चैलेंजेस थे कि मुसलमानों की सूरत हाल ऐसी ही थी जैसे किसी सर्द और ठंडी रात में, बारिश वाली रात में बकरियों का कोई रेवड़ बगैर चरवाहे के हो। सर्द रात में, तारीक रात में, बारिश वाली रात में बकरियों का कोई रेवड़ बगैर चरवाहे